हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अभी हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में अपना कोन वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्फीयर फैमिली। बच्चों, आपने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं इस चैप्टर में, बहुत सारी सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ा है। आज आप लास्ट एंड फाइनल पढ़ने जा रहे हो, दैट इज स्फीयर फैमिली। आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे फैमिली वर्ड क्यों यूज करा, क्योंकि फैमिली तो अभी तक मैंने और कहीं यूज नहीं करा था, क्योंकि सारे केसेस में मैंने क्या यूज करा था, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, हॉलो सिलेंडर। पर यहां पर स्पेशली मैं यूज कर रहा हूं स्फीयर फैमिली। बेटा, फैमिली क्या चीज होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स होते हैं। तो स्फीयर में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लोग हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पूरा पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमारा जो मेन फोकस रहेगा, जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा, दैट इज टू डिस्कस ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ स्फीयर फैमिलीज। तो पहले मैं आपको मिलवाता हूं एक एक करके कि स्फीयर फैमिली में कौन कौन आता है। बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्फीयर फैमिली में, तो सबसे पहले आता है एक सॉलिड स्फीयर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आता है एक सॉलिड स्फीयर। इसकी शेप इस तरीके से होती है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा है वाटरमेलन। ठीक है, ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर की तरह है। ये सब रेडियस है बच्चों। मतलब यहां पे एक थोड़ी सी यूनिक चीज ये है कि यहां पे हाइट नहीं होगी, हाइट की जगह क्या होगा, 2r, क्योंकि 2r और डायमीटर और हाइट एक ही चीज होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज क्या है, सॉलिड स्फीयर। आप देख रहे हो यहां पर सब रेडियस है ये, और ये एक सॉलिड स्फीयर की शेप है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, वाटरमेलन। ठीक है, इसका अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो बच्चों, एच नहीं है यहां पर। अभी तक कोन के, सिलेंडर के फॉर्मूलाज में हाइट भी आती थी, बट अब यहां पर हमें क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, कोई डाउट, क्लियर है आपको, क्या आ जाएगा यहां पे, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद जो भी यूनिट होगी यहां पे, मीटर या सेंटीमीटर, उसका आप क्या कर देंगे, क्यूब। देन नेक्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, और यूनिट किस में होगी, स्क्वायर में। अब देखिए बच्चों, आप जैसे इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं कि कितनी सरफेस का इसका कर्व सरफेस एरिया बनेगा, तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और आपने जैसे देखा कि हर बार हम टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करते हैं, तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हो जाते हैं एग्जैक्टली सेम, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यूनिट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूलाज में वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया भी क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इज एनी डाउट, क्लियर है आप सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक। तो बच्चों ये क्या था, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। नेक्स्ट इज सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, इसकी शेप इस तरीके से होती है। जब आप एक स्फीयर को कट कर देते हो, जैसे आपका पूरा एक स्फीयर था, वाटरमेलन था, और आपने उसको बीच से कट कर दिया, तो जो सरफेस बनती है वो क्या बनती है बच्चों, क्या बनती है सरफेस, सॉलिड हेमिस्फीयर। इसमें बच्चों ये रेडियस होगी और ये भी इधर रेडियस होगी, हाइट यहां पर भी नहीं है, दोनों रेडियस ही रहेंगी। इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों, इसका वॉल्यूम जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर ये 4/3 पाई आर क्यूब है तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यूनिट क्या आ जाएगी यहां पे, क्यूब में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया। अब बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और यूनिट किस में आ जाएगी, स्क्वायर में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों अगर यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर था तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो क्या टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर है तो 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जैक्टली 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, बट ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये जो रेड सरफेस है, वो जो वाटरमेलन की रेड सरफेस होती है, वो भी यहां पर अब हमें एड ऑन करनी पड़ेगी, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो कलेक्टिवली इट बिकम्स 3 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया, यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसमें ये तीन फॉर्मूलाज ही रहेंगे, सॉलिड स्फीयर में भी और सॉलिड हेमिस्फीयर में भी। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। वाटरमेलन का मैंने आपको एग्जांपल दिया,
और बच्चों इसके हेमिस्फेरिकल डोम शेप्स होती हैं, बिल्डिंग के ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप होती है, आपने देखा होगा गुरुद्वारे के ऊपर और मॉस्कस के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप होती है, डोम होता है, उसको डोम बोलते हैं। तो वहां पर इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर आपको डोम को व्हाइट वॉश करना है तो वहां पर कितना पेंट रिक्वायर्ड होगा। सो इन ऑल सच केसेस वी यूज सॉलिड हेमिस्फेयर का फॉर्मूला हम अप्लाई वहां पर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका वॉल्यूम भी हो गया, कैपेसिटी, कर्व सरफेस एरिया भी हो गया, टोटल सरफेस एरिया भी हो गया। इसके बाद बच्चों ये दो मेन हमारे हैं यहां पर, मतलब इनको हम देंगे 3 स्टार्स क्योंकि इनका सबसे ज्यादा यूज है इस चैप्टर में। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बच्चों दैट इज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करते हैं, देखिए बच्चों स्फेरिकल शेल की शेप कैसी होगी, पहले तो ये देखिए इस तरीके से, ये आपका जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में हमने आपको बताया था, एक स्मॉल आर होता है, कैपिटल आर होता है, वैसे यहां पे स्फेरिकल शेल हो जाती है। ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड है और ये बीच में एयर है, एयर इन द सेंस एयर है या वाटर है। जैसे आपने देखा फुटबॉल हो गई या कोई भी ऐसी चीज हो गई, या फिर एक नारियल होता है, नारियल में आपने देखा है कि अंदर कैसा होता है, हॉलो, और बाहर से उसकी एक सरफेस बन रही होती है, तो दैट इज स्फेरिकल शेल। क्या बोलेंगे हम इसे? स्फेरिकल शेल। तो बच्चों देखो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इस फैमिली का, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं क्योंकि ऐसी शेप्स बहुत कम होती हैं डेली लाइफ में, तो इस पे बेस्ड ज्यादा फॉर्मूलाज का डिस्कशन नहीं है। बट फिर भी अगर हम एक वॉल्यूम की बात करते हैं इसकी, क्योंकि वॉल्यूम एज यू नो कि कई बार पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, क्योंकि जब कभी भी कोई चीज कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होगी तो वहां पे मटेरियल की बात जरूर की जाती है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, VO माइनस VI। व्हाट इज VO? VO इज वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट एंड व्हाट इज VI? वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज क्वाइट इजी। नाउ यू कैन इजिली हैंडल दिस बाय टेकिंग 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। बच्चों बोर्ड विजिबल है आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को अभी तक? तो यहां पर आ जाएगा कॉमन 4/3 पाई R क्यूब माइनस R क्यूब। तो बच्चों ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के लिए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं हुआ, अगर आरडी में कोई क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनीथिंग व्हिच इज ऑफ स्फेरिकल शेप, प्लास्टिक है, आयरन बॉल है, या कुछ भी हम ऐसा बना रहे हैं जिसमें हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और वहां पर हमें रेडियस दोनों की गिवन दे रखी है, इनर एज वेल एज आउटर। सो वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है बच्चों, सिंपली वी टेक कॉमन 4/3 एंड पाई, क्या बचेगा? R क्यूब माइनस R क्यूब। ठीक है, और यूनिट हमेशा क्यूब में रहेगी अगर आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हो। इसके बाद अगर बच्चों कर्व सरफेस एरिया आउटर की बात करते हैं तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया इनर की बात करते हैं तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। यूनिट दोनों की किस में रहेगी? स्क्वायर में। ठीक है, अगर टोटल पूछते हैं तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा कम यूज में आने वाला है स्फेरिकल शेल इस फैमिली का, बट फॉर्मूलाज आपको सारे पता होने चाहिए। सो बच्चों लास्ट एंड फाइनल इज जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, दैट इज हेमी स्फेरिकल शेल। ठीक है, ये बॉल शेप भी होती है, आप लोग बॉल तो डेली यूज करते हैं घर में। ठीक है, उसकी जैसी ही शेप होती है जिसको हम बोलते हैं हेमिस्फेरिकल शेप। इसकी शेप यहां पे बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी अलग से बनाता हूं जरा देखिए, क्योंकि इसका भी यूज बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए बच्चों ध्यान से सब लोग, ये हो गया एक स्फेयर हेमिस्फेयर, और इसी में एक और फॉर्म हो जाएगा ये इस तरीके से। तो बच्चों ये बन गया आपका हेमिस्फेरिकल शेप, राइट? ठीक है, और बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं, वट एवर यू वांट ईट। ठीक है, तो बीच की स्पेस जो होती है वो हमारे खाने का सामान डालने के लिए होती है, आप यहां पे कुछ भी एड ऑन कर सकते हैं इस शेप में। बट अगर आपको इस शेप के बारे में डिस्कस करना है तो आपको इसकी जितनी भी सरफेसेस हैं और जितनी भी इसकी कैपेसिटी है वो टोटली आपको यहां पर देखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें हम वॉल्यूम ऑफ इनर पोर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि यहां पर हम कितनी कैपेसिटी यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शेप में, राइट स्टूडेंट्स? तो उस केस में आपको वॉल्यूम ऑफ इनर पोर्शन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो बच्चों आप लोगों ने इतना कॉपी कर लिया सबने,
क्योंकि मेरे को इसका फॉर्मूलाज बताने के लिए थोड़ा सा पोर्शन यहां पे क्लीन करना पड़ेगा। ओनली देन आई विल डिस्कस दीज द फॉर्मूलाज ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। तो आप लोगों ने बच्चों इतना कॉपी कर लिया है, इसको कॉपी कर लीजिए बिल्कुल ऐसी चार्ट बना के, जल्दी करिए बच्चों। जल्दी ट्राई करो बच्चों, सब लोग कंप्लीट करिए इसको जल्दी से। अब आपको ये सारे फॉर्मूलाज कॉपी करके लर्न करने हैं, क्योंकि जब आप इनको यूज करेंगे क्वेश्चंस में तो आपको प्रॉपर सारे आंसर्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे स्फेरिकल शेल के बारे में। अगर इसके वॉल्यूम ऑफ आउटर पोर्शन की हम बात करते हैं तो दैट इज 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ इनर पोर्शन की बात करते हैं तो 2/3 स्मॉल पाई आर क्यूब। इसका यूज ज्यादा रहता है क्योंकि ये कैपेसिटी पर्पज से काम में आता है, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि कुछ भी खाने का डालना है या कोई लिक्विड डालना है या कुछ भी करना है अगर आपको इस बॉल शेप में, सो वी यूज वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इसके बाद अगर मटेरियल की बात करते हैं तो उस केस में VO माइनस VI कर देते हैं। आप क्या कर देते हैं बच्चों, VO माइनस VI भी हो जाता है। तो वहां पर हो जाता है ये 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 2/3 पाई कॉमन ले लेते हैं तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो उस केस में आपने अगर मटेरियल फाइंड आउट करना है, सपोज करिए ग्लास बॉल है, उसकी शेप पूछ रहे हैं कि भाई शेप में आप ये बताइए कि कितना वॉल्यूम ऑफ ग्लास रिक्वायर्ड है, तो उस केस में आप वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इसके फॉर्मूलाज थे वॉल्यूम पे बेस्ड। अब इसके हम सरफेस बेस्ड जो भी फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं। जैसे बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर पार्ट, इनर इसलिए यूज करते हैं कि जैसे सपोज करो हमें यहाँ पे अंदर कोई प्लेटिंग करनी है, इसको डेकोरेट करने के लिए, या कोई पर्टिकुलर कलर करना है इसको ब्यूटिफाई करने के लिए। सो व्हाट वी डू, वी टेक 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान से समझ लो, दिस इज द हाफ पार्ट एंड वी आर टेकिंग इनर रेडियस। ठीक है, सो इट विल बी 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर इज 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगेन यूनिट का स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एंड एट लास्ट इज टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों ये जरूर ध्यान से समझ लो, क्योंकि यहां पर आपको कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। क्योंकि आप देख रहे होगे फिगर में कि एक तो यहां पे अंदर की सरफेस है, एक बाहर की सरफेस है, और ये टॉप सरफेस भी बन रही है। और ये टॉप सरफेस आप पढ़ते हुए आ रहे हो हॉलो सिलेंडर से, पाइप से, कि एक कॉन्सेंट्रिक सरफेस जो और ऊपर बन जाती है, इसके केस में आप हमेशा क्या करते हो, यू टेक एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सो बच्चों आपको अब लेना है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देख लो बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये कहां से आया, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक पार्ट। ये याद रखिएगा हमेशा कि ये कहां से आता है, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक पार्ट के लिए वी ऑलवेज यूज दिस। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा एक मैथमेटिकल फंडा है लाइक टर्म्स वाला, कि लाइक टर्म्स को आप ऐड कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो हमने देखा भाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई कैपिटल आर स्क्वायर तो ऐड हो गया, क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो बच्चों, होगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, दोनों ऐड होके कितने आ जाएंगे 3। अब जरा इनको देखो, इनको ध्यान से देखो, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ये फॉर्मूला बनेगा किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल और बॉल शेप। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपके स्क्वायर फैमिली के सारे फॉर्मूलाज हो चुके हैं। बच्चों आपको ये लगता होगा कि मैं आपको बहुत जल्दी इतने सारे फॉर्मूलाज बता देता हूं, मुझे कैसे याद रहते हैं और मैं कैसे, आप मुझसे
कभी भी कोई भी फॉर्मूलाज पूछ लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के भी अभी बता दूंगा, क्यूब क्यूबाइड के भी बता दूंगा। इसके पीछे दो रीजन है। बच्चे ये सोचते हैं सर आप तो पढ़ाते हैं इसलिए आपको सारे फॉर्मूलाज हमेशा याद रहते हैं। बेटा ऐसा नहीं है। देखिए मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो ऐसा थोड़ा कि दिन भर वही पढ़ाता रहता हूं। आपको अभी पढ़ा दी, इसके बाद फिर 24 घंटे बाद पढ़ानी है, ठीक है। बट फिर भी बहुत गैप भी हो जाता है। जैसे ये पूरा चैप्टर ही है, जैसे मैं आपको स्फेयर का भी अगर एग्जाम्पल दूं तो मैं ये टॉपिक आज पूरे 1 साल बाद पढ़ा रहा हूं। अभी 1 साल से मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये पढ़ाया था, तो भी मेरे को सारे फॉर्मूलाज याद हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पढ़ाने से पहले मैं सारे फॉर्मूलाज को रिकॉल करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखता हूं। जैसे मेरे माइंड में है कि वॉल्यूम ऑफ जो स्फेयर था दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वो क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं ना साइड बाय साइड क्या करता हूं, चीजों को कट शॉर्ट करता रहता हूं कि जैसे अगर हाफ हो गया तो 2/3 हो गया, अगर वो हाफ हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। मटेरियल है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ना लर्न करके उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखता हूं जो मेरे को हमेशा याद रहता है और मेरे को हमेशा हेल्प करता है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूला रटो मत बैठ के कि वॉल्यूम ऑफ आउटर इज दिस, वॉल्यूम ऑफ इनर इज दिस। आप कॉन्सेप्ट पे जाओ कि अगर आउटर है तो कैपिटल आर होगा, शेल है तो 2/3 मतलब हेमिस्फेरिकल है तो 2/3 होगा, पूरा है तो 4/3 होगा। क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चे इतने सारे फॉर्मूलाज देख के घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उन्हें ये लगने लग जाता है कि ये क्या था, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। बट ऐसा नहीं है। आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज मिल गई है स्फेयर फैमिली की, आपको पता लग गया है कि शेप्स कैसी होती हैं, उनके क्या फॉर्मूलाज होते हैं। बट घबराना नहीं है। क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट बना के उनको आपने माइंड में रखना है और जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको उसमें अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी। एक्सरसाइज नंबर है आज, अब हमारी टारगेटेड 2 एक्सरसाइज रह गई है एनसीईआरटी से, दैट इज 13.4 एंड 13.8। ये 2 एक्सरसाइजेस हमें खत्म करनी है आज और कल में, और जिससे हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी से हो जाएगा खत्म, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इस चैप्टर को आर डी शर्मा से एक बार रिफ्रेश करेंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको कल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे जो थोड़े डिफरेंट थे। कल का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का नहीं था, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अलग दिए थे प्रैक्टिस के, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करना क्या है। एक बात अपने माइंड में और लेके चलिएगा कि इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी बुक से आएगा। डिजिट्स चेंज हो जाती हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको पकड़ना क्या है, वॉल्यूम, आपको पकड़ना है फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड फिगर, ठीक है बच्चों। आगे का स्टार्ट करते हैं अब हम। एक्सरसाइज 13.4 के स्टार्टिंग के 2-3-4 क्वेश्चन आप देखिए, बहुत सिंपल दे रखे होंगे, रीड करिए बच्चों। पहला क्वेश्चन 13.4 एनसीईआरटी। हमारी कोशिश है कि आज हम 13.4 कंप्लीट कर दें और कल हम स्टार्ट कर दें 13.8 विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द वॉल्यूम पार्ट। तो बच्चों मैंने आपको जैसे बताया कि पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, फाइंड द सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज गिवन। अब बच्चों फॉर्मूला याद है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात की जा रही है। स्फीयर ये शेप हो जाएगी, रेडियस दे रखा है आपको हर केस में। पहला आपको रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बच्चों इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई आर की प्लेस पे आ जाएगा 10.5 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, एंड में यूनिट जरूर लगाइए। कल भी मैंने ये चीज नोटिस करी, मेरा इतना समझाने के बाद भी आप लोगों के आंसर्स में कहीं ना कहीं यूनिट की गड़बड़ जरूर हो रही है। तो मेरे बच्चों इस बात का ध्यान रखो कि यूनिट की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर में। ये बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाता है अगर आप यूनिट गलत लिखते हैं या फिर सेंटीमीटर, स्क्वायर और क्यूब में कंफ्यूज होते हैं। बच्चों उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि अब आप ये वाले सारे पार्ट्स कर लेंगे इजिली, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। सरफेस एरिया स्फीयर का पूछा है, डायमीटर दे दिया है इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियस में। अगर 14 दे रखा है तो हमें क्या चाहिए, रेडियस दैट इज 7। अगेन कर्व सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। हमने यहां पे वैल्यू पुट कर देनी है 7 स्क्वायर और यूनिट लगा के आंसर कर देना है। तो पहले दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में दे आर सेइंग, सेंट फ्रांसिस स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखें सारे क्वेश्चंस। आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अब आप इसके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कर सकते हैं।
कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। देखो वर्ड्स पे ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है हेमिस्फीयर तो आपके माइंड में आ गया कौन सा, हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर आप क्या करते हो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करते हो तो वो क्या बन जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो आर तुमको मालूम है 10 सेंटीमीटर दे रखा है और पाई दे रखा है 3.14। पाई इज गिवन 3.14 एंड आर दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। सो यू पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली एंड यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और यूनिट जरूर लगा दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in two cases. आपको दोनों केसेस में इसका रेशियो बताना है। देखिए इसमें ना इस पर्टिकुलर टॉपिक में रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्योंकि ये दो पर्टिकुलर शेप्स का आपसे रेशियो पूछ लेते हैं। अभी आप आगे भी देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, बट दिस इज क्वाइट सिंपल। आपको दो रेडियस दे रखे हैं। पहले बैलून का शेप जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो रही है बच्चों, 7। इसके बाद यहां पर अगर आप इसकी रेडियस बढ़ा दे रहे हो तो कैपिटल आर कितना आ रहा है यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अप्लाई करा तो 4 पाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहां पर क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप सुनो, आपको यहां पे इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, यहां पर सॉल्व मत करना बच्चों। अगर आपसे कभी भी रेशियो पूछा जाए तो ये नहीं कि आप इसमें पाई की वैल्यू लगा रहे हो फिर इसमें पाई की वैल्यू लगा रहे हो और इन्हें सॉल्व करके कर रहे हो। आप इसे यहीं छोड़ दो बिल्कुल। आप डायरेक्टली लिखो यहां पे रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2, 4 पाई 7 का स्क्वायर 4 पाई 14 का स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल। 7 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 14 विच इज कटा के 1:4। ये इससे कटेगा 2, ये इससे कैंसिल होगा 2, तो ये कितना आ गया बच्चों 1:4। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 1:4। ठीक है मेरे बच्चों, आगे समझ में क्वेश्चन। आपने ट्रिक सीख ली कि पहले सरफेस एरिया आपको पूरा फाइंड आउट नहीं करना है, आप बाद में ही रिक्वायर्ड रेशियो फाइंड आउट करोगे जब आप इनको डिवाइड करोगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन देखिए, ये 4th क्वेश्चन था। मैं एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दूं कि हम लोग NCERT बुक की 13.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं और अब हम 5th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो 5th क्वेश्चन हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हेमिस्फेरिकल बॉल है मेड ऑफ ब्रास, हैज इनर डायमीटर 10.5, द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड रेट। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब ये क्वेश्चन में फॉर्मूलाज बताए थे बच्चों, तो मैंने आपको ये बोला था कि कभी कभी आपको कोई प्लेटिंग करनी पड़ती है या कोई पेंट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे हमें प्लेटिंग करनी है, टिन प्लेटिंग करनी है, इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव करने के लिए। डायमीटर दे रखा है 10.5, रेडियस इज 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये रेडियस हो गई। अब आपको अगर इनर सरफेस पे करनी है तो ऑब्वियसली यू नीड CSA इनर। CSA इनर के लिए 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 2 पाई और आर की वैल्यू हो गई 5.25 का स्क्वायर कर दिया, और यूनिट किस में आ गई, यहां पे स्क्वायर में आ गई। ठीक है, इतना काम तो आपने कर दिया है बच्चों। आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया कि कहां पर आपको प्लेटिंग करनी है। ठीक, बट अभी इसमें जो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग। अब कॉस्ट के लिए इन्होंने दिया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, रुपीज 20 गिवन है, 16, इट्स रुपीज 16। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 16 अपॉन 100, और ये जो भी वैल्यू आएगी यहां पर, ठीक है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं यहां पे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनल कॉस्ट जो है वो पता चल जाएगी। तो इट्स क्वाइट इजी। ऐसे क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हैं जिसमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है किसी भी चीज को करने के लिए, बट बेसिक इज सेम कि आपको पहले ये चेक करना है कि किस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है और फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करके आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को।
अब देखिए लास्ट 6 क्वेश्चन जो है, लास्ट 3-4 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। 6 क्वेश्चन देखिए। बच्चों चेक आउट द 6 क्वेश्चन। कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको सरफेस एरिया दे रखा है 154 और यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। इसको सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। दिस इज क्वाइट इजी, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चों 7 क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। रीड द 7th वन, इट्स अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कुछ फिजिक्स से रिलेटेड भी है। बच्चों बात हो रही है यहां पे द डायमीटर ऑफ द मून इज इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमें यह बताया गया कि डीएम जो है, डीएम इज डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। इसी चीज को अगर मैं डीएम को रेडियस में कन्वर्ट करूं तो ये लिखूंगा 2rm इज इक्वल टू 1/4 2 टाइम्स ऑफ आर ई। सबको इस स्टेप समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो। आपने डीएम, ये तो गिवन था, ये बच्चों गिवन है, हमने डीएम को कन्वर्ट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ आरएम और यहां पे लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ आर ई और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा? आरएम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ आर ई। तो बच्चों ये रिजल्ट आ गया है जो हमारे काम का है। आगे क्या कह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है आपसे? ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। नो प्रॉब्लम। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कर देते हैं 4 पाई RM स्क्वायर अपॉन 4 पाई RE स्क्वायर। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। RM की जगह आ जाएगा बच्चों 1/4 ऑफ RE। ये जो रिलेशन अभी आपने यहां फाइंड आउट करी, ये यहां पुट कर दी जाएगी। देख लीजिए ध्यान से, RM स्क्वायर की जगह क्या आया? 1/4 RE होल स्क्वायर और ये भी हो गया RE स्क्वायर। तो ये हो गया 1/16 RE स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो RE स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1:16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में। सो इट्स आंसर इज 1/16। आ रहा है बच्चों समझ में आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? अविरल, हर्षित, मंजोत, पावन, पार्थ, रिधिमा, तरुण, विशेष, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, वेरी गुड। स्ट्रेंथ थोड़ी कम है आई थिंक बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि सेंट फ्रांसिस के एग्जाम्स चल रहे हैं तो बच्चे थोड़ा सा अभी नहीं टाइम दे रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम, वो कवर अप कर लेंगे बाय वॉचिंग द वीडियोस। देखिए बच्चों 7th क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, 7th एंड 8th क्वेश्चन आज, टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 13.4। और आप लोग 13.4 कंप्लीट करके 13.7 एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज आपको सारे मालूम है। ठीक है, कल अगर हमारी 13.8 एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो जाती है तो हम आपको आर डी शर्मा के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी कल करा देंगे स्टार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों 8th क्वेश्चन। अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। इस बार थिकनेस दे रखी है। ये देखिए शेप बनाता हूं मैं यहां पे इसके पहले तो ये थिकनेस गिवन है बच्चों एंड दिस थिकनेस इज R माइनस R। ये कितनी दे रखी है? थिकनेस है 0.25, इनर रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपसे इस क्वेश्चन में इनर रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर बच्चों थिकनेस 0.5 दे रखी है और ये R माइनस 5 है तो कैपिटल R इधर जाके कितना हो जाएगा? 0.25। ये हो जाएगा बच्चों 0.25 प्लस 5 तो कितना हो गया? 5.25 सेंटीमीटर इज कैपिटल R। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कैपिटल R हो गया। रीड करिए क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। ठीक है, आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मैं समझ गया कैपिटल R निकली है तो इन्होंने आउटर पे ही फोकस करा है। CSA आउटर इज 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर टू 22/7 और R की जगह आ जाएगा 5.25 दो बार 5.25 5.25। इसको सॉल्व करेंगे,
सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, 9 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो कंप्लीट करेंगे, देन हमारी ये 13.4 एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट पूरी। अच्छा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन रीड करिए, 9 क्वेश्चन रीड करिए बच्चों। 9 क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन है कि एक स्फेयर जो है वो एक सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, मतलब एक सिलेंडर जो है इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है बच्चों। सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ये हाइट हो गई, और ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और ये भी रेडियस होगी। तो बच्चों h इज इक्वल टू 2r, मतलब HCy मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, और सिलेंडर की भी जो रेडियस होगी वो भी r होगी, ठीक है बच्चों। तो r r r r r सब जगह r ही चलना है। यहां पे एक h जो था भी हाइट ऑफ सिलेंडर, उसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2r में। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में दे आर सेइंग सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इट्स वेरी इजी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है आपको, 4 पाई r स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में दे आर सेइंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ध्यान से देखिएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए स्फीयर में सिलेंडर का क्वेश्चन आ गया और सिलेंडर के फॉर्मुलाज हम भूल गए, तो फिर हो गया काम खराब। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि एक ही क्वेश्चन टीचर देगा जिसमें आपसे 2 टॉपिक के फॉर्मुलाज को डिस्कस करा लेगा, तो आपको सारे फॉर्मुलाज हमेशा याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज स्फीयर पढ़ रहे हो तो सिलेंडर के फॉर्मुलाज आप भूल गए। यहां पर आप लिखेंगे 2 पाई r h कॉन्फिडेंटली, बट प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी, h ने, बट h को हमने समझा दिया है कि h क्या होगा, 2r। तो बच्चों देखते रहे ना, 2 पाई r, और यहां पर भी क्या आ गया, 2r, 2 इंटू 2 4 पाई r स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम हो गए दोनों। और थर्ड पार्ट में इनका रेशियो पूछ रहे होंगे, ये पक्का देखिएगा आप पढ़ के, इनका रेशियो पूछा जा रहा है। बोलो बच्चों, रेशियो पूछा जा रहा है, कैंसिल हो गए दोनों, क्या आ गए, 1:1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन इजी था, बट एक छोटा सा लॉजिक यूज हुआ था कि हाइट ऑफ सिलेंडर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर को कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, रेडियस में, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आज हमारी एनसीईआरटी की 13.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। पूरी स्फीयर फैमिली के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, हमें पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मुलाज को लर्न करना है और उनको प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चंस करते रहिए, वॉल्यूम वाला पार्ट भी स्टार्ट कर दीजिए। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू वेरी सून।